आज का हमारा टॉपिक है कंपोजिशन लेवी। कंपोजिशन लेवी मैंने लास्ट वीडियो में बात करी थी, थोड़ी सी इसकी बात हुई थी कि कंपोजिशन लेवी सेक्शन 10 में होता है। आज इसके बारे में पूरा ब्रीफ समझेंगे कि कंपोजिशन लेवी एक्चुअली में होता क्या है, कहाँ कहाँ इसकी एलिजिबिलिटी होती है, उसके बारे में पूरा इन ब्रीफ पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंपोजिशन लेवी किस सेक्शन के अंदर आता है? सेक्शन 10। सेक्शन 10 के अंदर कंपोजिशन लेवी होता है। सेक्शन 10 में इसकी बात करी गई है। अब इसके अंदर कौन से टर्नओवर वाले पर्सन्स हैं जो कंपोजिशन लेवी में आ सकते हैं? एवरी रजिस्टर्ड पर्सन व्हेन टर्नओवर इज ग्रेटर देन 1.5 करोड़। जिन भी रजिस्टर्ड पर्सन, जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है, उनकी अगर टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा है, वो कंपोजिशन लेवी अडॉप्ट कर सकते हैं। बट लेकिन कुछ ऐसे स्पेशल कैटेगरी के स्टेट्स हैं, जिसकी जो हमारे रजिस्टर्ड पर्सन है उनकी एलिजिबिलिटी है 75 लाख। अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में अगर कोई पर्सन आ रहा है तो वो 75 लाख अगर उनकी टर्नओवर है तो वो भी कंपोजिशन लेवी अडॉप्ट कर सकते हैं। अदरवाइज 1.5 करोड़ से अबव उनकी होनी चाहिए टर्नओवर। अब वो स्टेट्स कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश। ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं। अगर इस स्टेट्स में कोई है तो 75 लाख में वो कंपोजिशन लेवी अडॉप्ट कर सकते हैं टर्नओवर पे। अदरवाइज उनको 1.5 करोड़ टर्नओवर उनकी होनी चाहिए। नेक्स्ट बात आती है रेट्स की। कौन कौन से रेट्स हैं जीएसटी में? अगर कोई मैन्युफैक्चरर है, कोई मैन्युफैक्चर करता है तो उनका रेट है 1%। वो जीएसटी 1% करेंगे। तो जीएसटी में 0.5 और एसजीएसटी 0.5, वो अपने आप डिवाइड हो जाता है। अगर कोई रेस्टोरेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो उनकी है 5%। उसके अलावा और कोई ट्रेडर्स है तो वो 1% करेगा। जीएसटी रेट उनका 1%। फिर एक इम्पॉर्टेंट बात आती है, अगर रजिस्टर्ड पर्सन इन कंपोजिशन लेवी, किसी ने कंपोजिशन लेवी अडॉप्ट किया है, हु कैन सप्लाई ऑफ गुड्स एज वेल एज सर्विसेज, कि वो गुड्स के साथ साथ सप्लाई की भी सर्विसेज कर रहा है, लेकिन रेस्टोरेंट सर्विसेज को हम उसमें नहीं लेंगे, रेस्टोरेंट सर्विसेज को छोड़ के। दे गिव्स द सप्लाई ऑफ वैल्यू, तो वो कितनी वैल्यू तक की सप्लाई हमें प्रोवाइड कर सकता है? अप टू 10% ऑफ टर्नओवर, कि उनकी जो टर्नओवर निकल रही है उसका 10%, या फिर उनका फाइनेंशियल ईयर जो भी होगा उसके 5 लाख की वैल्यू, या उनके टर्नओवर का अप टू 10%, दोनों में से जो भी हाइयर होगा वो वैल्यू की सप्लाई वो कर सकता है। अब ये कौन सी ऐसी चीज़ें जो गुड्स के साथ साथ सर्विसेज भी प्रोवाइड करती हैं? रेस्टोरेंट सर्विसेज तो होते हैं कि हमें मतलब रेस्टोरेंट की सर्विसेज मिलती है और साथ में मतलब रेस्टोरेंट में जो हमें चीज़ चाहिए होती है वो भी मिलती है और साथ में सर्विसेज भी देते हैं। बट उसको छोड़ के कोई गुड्स और सर्विसेज दे रहा है, लाइक जैसे कि हम एसी परचेज करके आए, तो एसी तो हमें गुड्स के केस में एक तरीके से एसी हमें मिल गया, बट लेकिन इन सर्विसेज में क्या क्या वो सर्विसेज हमें दे सकते हैं? चाहे वो इंस्टॉलेशन की सर्विसेज दे रहे हैं, या फिर वो हमें वन टाइम सर्विसेज प्रोवाइड करें कि एसी की सर्विस होगी, एक बार कंपनी की तरफ से हो सकती है, तो ये हमारी हो जाती है सर्विसेज। और गुड्स के केस में एसी, तो जो ये सर्विसेज है तो एक तरीके से वो गुड्स भी दे रहे हो, साथ साथ सर्विसेज भी दे रहे हो। सर्विसेज की क्या वैल्यू हो सकती है? वो अपने टर्नओवर का 10% या फाइनेंशियल ईयर 5 लाख, जो भी इन दोनों में से हायर होगा वो उनकी वैल्यू हो जाएगी सप्लाई की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट नोट्स अभी और भी आएंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारी आता है, नेक्स्ट है वर मोर देन वन रजिस्टर्ड पर्सन आर हैविंग द सेम पैन। अगर एक या एक से ज़्यादा पर्सन रजिस्टर्ड हैं कंपोजिशन लेवी, अगर कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन है, कंपोजिशन लेवी में नहीं, कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन है जो एक से ज़्यादा हो और वो सेम पैन से रजिस्टर्ड है, सबके पैन सेम है, तो द रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर दिस स्कीम, और वो कंपोजिशन लेवी ऑप्ट करना चाहते हैं। बट लेकिन वो कब कर सकते हैं? जब when all such registered person opt composition levy, जब सारे जितने भी पर्सन उस पैन से रजिस्टर्ड है वो सब इस कंपोजिशन लेवी को ऑप्ट करने के लिए तैयार होंगे, तो ही वो कंपोजिशन लेवी अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है। इन कंपोजिशन लेवी दे इशू बिल ऑफ सप्लाई। कंपोजिशन लेवी में टैक्स इनवॉइस नहीं इशू होता है, उसमें बिल ऑफ सप्लाई इशू किया जाता है।
ठीक है। नेक्स्ट आता है कि कंपोजिशन लेवी इज नॉट एप्लीकेबल टू दैट रजिस्टर्ड पर्सन। कौन सा रजिस्टर्ड पर्सन है जिसमें कंपोजिशन लेवी अडॉप्ट नहीं कर सकते, नॉट एप्लीकेबल है। हु सप्लाई सर्विसेज एक्सेप्ट रेस्टोरेंट सर्विसेज। रेस्टोरेंट सर्विसेज को छोड़ के अगर कोई भी बंदा सप्लाई की सर्विसेज की सप्लाई कर रहा है तो वो कंपोजिशन लेवी में नहीं आएगा। हु आर नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। अगर जीएसटी में ही रजिस्टर्ड नहीं है तो भी वो कंपोजिशन लेवी नहीं ले सकता। सबसे पहले जीएसटी में रजिस्टर्ड होना कंपल्सरी है, देन वो कंपोजिशन लेवी को अडॉप्ट कर सकता है। मेक इंटरस्टेट सप्लाई। इंटरस्टेट की मैंने पहले ही बात कर चुकी हूँ। तो जो भी इंटरस्टेट में अगर कोई सप्लाई कर रहा है तो वो भी कंपोजिशन लेवी नहीं ले सकता। सप्लाई थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। जो ई कॉमर्स इलेक्ट्रिक कॉमर्स होते हैं जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट, जो ई कॉमर्स कंपनीज होती हैं उसके थ्रू सप्लाई हो रहा है तो भी कंपोजिशन लेवी नहीं होगा। मैन्युफैक्चर ऑफ आइसक्रीम, पान मसाला और टोबैको प्रोडक्ट्स, जो इनके प्रोडक्ट्स होते हैं वो अगर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो वो भी कंपोजिशन लेवी में नहीं आएगा। ठीक है। लैप्स ऑफ कंपोजिशन लेवी। इसके अलावा और क्या चीज़ है जिसकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है, क्योंकि मैंने बताया ना एलिजिबिलिटी 1.5 करोड़ से ज़्यादा होनी चाहिए, अगर कम है तो वो भी कंपोजिशन लेवी है। व्हेन स्टार्टेड इंट्रा स्टेट सप्लाई, और अगर वो स्टार्ट कर रहे हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई तो भी वो कंपोजिशन में लैप्स है। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि इसमें हमें प्रोविज़न कौन कौन से मिल रहे हैं। अभी हमने बात करी कंपोजिशन लेवी में कौन नहीं आ सकता, एलिजिबिलिटी क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स या क्या वो बिल इशू करते हैं। नेक्स्ट आता है कि प्रोविज़न, कुछ हमें प्रोविज़न्स देते हैं, क्या हो सकते हैं, क्या क्या प्रोविज़न्स होते हैं। नॉट कलेक्टेड आउटपुट जीएसटी। एक जीएसटी बात हुई थी, एक आउटपुट जीएसटी होता है और एक इनपुट जीएसटी होता है। अगर कोई जीएसटी पे लेके आ रहा है, अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन नॉर्मल जीएसटी में तो वो आउटपुट जीएसटी भी लेता है। बट लेकिन अगर किसी ने कंपोजिशन लेवी अडॉप्ट किया है तो वो आउटपुट जीएसटी, आउटपुट टैक्स नहीं कलेक्ट कर सकता। ठीक है। नॉट टेक एनी क्रेडिटेड ऑफ इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स का वो क्रेडिट नहीं ले सकता। मतलब क्या, डोंट क्लेम आईटीसी फ्रॉम गवर्नमेंट। जो एट द एंड हम आईटीसी क्लेम करते हैं गवर्नमेंट से, कंपोजिशन लेवी अडॉप्ट करने के बाद वो आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है। अब बात आती है कि कंपोजिशन लेवी कैसे करते हैं, प्रोसीजर क्या है इसका पूरा। इसका प्रोसीजर, फर्स्ट, हु फाइल न्यू एप्लीकेशन। अगर किसी को न्यू एप्लीकेशन फाइल करनी है तो सबसे पहले वो अपना रजिस्ट्रेशन करेगा, देन उसमें ऑप्ट करेगा कि उसे कंपोजिशन लेवी में आना है। जिसको भी कंपोजिशन लेवी लेनी है तो वो क्या करेगा, सबसे पहले अगर न्यू एप्लीकेशन है तो वो न्यू एप्लीकेशन फाइल करेगा, देन उसके बाद कंपोजिशन लेवी उसमें ऑप्ट करेगा। अब वो कहाँ मिलेगी, उसमें हमें ऑप्शन गिवन है एक पार्ट बी में, और फॉर्म नंबर है GST REG 01 जो हमारा आता है अंडर सेक्शन 10 में। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, अगर किसी ने रेगुलर जीएसटी कर रहे थे, उसने बाद में कंपोजिशन लेवी अडॉप्ट करना है तो क्या होगा। जैसे 100, एक एग्जांपल के तौर पे बताती हूँ, फिर मैं आपको लाइन में भी बता दूंगी। जैसे कि हमने 100 पीसेस लिए हैं, परचेज करें, जिसमें से 60 पीसेस हमने दे दिए, 60 पीसेस की हमारी सेल हो गई। ठीक है। तो कितने बचे, 40 पीसेस। जब ये 40 पीसेस बचे थे ना, तब वो आ गया कंपोजिशन लेवी में, उसमें अडॉप्ट हो गया। तो जो 40 पीसेस हैं उसका वो आईटीसी जो भी है रिटर्न बैक टू गवर्नमेंट, जो भी आईटीसी है वो गवर्नमेंट को उसे वापस करना होगा। ठीक है। अब इसको समझते हैं। व्हेन कन्वर्ट इन कंपोजिशन, जब हमने वो 40 पीसेस के बाद कंपोजिशन लेवी में आ रहे थे, कंपोजिशन लिख लो, कंपोजिशन लेवी, तो GST CMP 02 एक फॉर्म है, उसमें जाएगा। जब वो इसमें अडॉप्ट करेगा, अडॉप्ट करने के लिए GST CMP 02 हमें करना पड़ेगा। देन उसके बाद जब बताया था ITC हमें गवर्नमेंट को वापस देना पड़ेगा। तो रिवर्सल ऑफ ITC को रिवर्स करने के लिए हमें GST ITC 03, GST ITC 3 वो वाले फॉर्म से हम विद इन 60 डेज में ही ITC गवर्नमेंट को वापस करेंगे। ठीक है। थर्ड आती है कि कोई मतलब व्हेन ऑफ द कंपोजिशन लेवी वी गिव डिटेल्स ऑफ स्टॉक इन
GST CMP 03 विद इन 90 डेज। मतलब जो भी जिसने भी कंपोजिशन लेवी अडॉप्ट किया है, ऑप्ट किया हुआ है, वो अगर कंपोजिशन लेवी ऑप्ट किया तो वो अपने ओपनिंग स्टॉक जितनी भी है स्टॉक की डिटेल्स वो प्रोवाइड करेंगे, करनी पड़ेगी ना। तो वो अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे। वो तो कौन से फॉर्म में करेंगे? GST CMP 03 90 डेज़ के अंदर अंदर उनको अपनी स्टॉक की डिटेल्स देनी पड़ती है। फिर एक बात आती है, हमने बात करी थी कि हम रेगुलर में है कंपोजिशन अडॉप्ट किया। अब कभी कभी होता है कि कुछ लोग कंपोजिशन लेवी में होते हैं, वो रेगुलर में जाना चाहते हैं, तो उसमें क्या होगा? लाइक एग्जांपल जैसे 100 पीसेस वही हमने परचेज करे, सोल्ड हो गए 60 पीसेस हमने सोल्ड कर दिए, रिमेनिंग कितने बचे? 40 पीसेस। जब 40 पीसेस हमारे बचे थे तब हम रेगुलर में गए हैं, तो यहाँ पर हम गवर्नमेंट से ITC क्लेम कर सकते हैं। जब कंपोजिशन में गए थे, मैंने प्रोविजंस में हमने पढ़ा था कि ITC हम इसमें क्लेम क्रेडिटेड नहीं कर सकते गवर्नमेंट से। अगर हम रेगुलर से कंपोजिशन में जाते हैं तो हमें ITC गवर्नमेंट को वापस करना पड़ता है, और कंपोजिशन में रेगुलर में आ रहे हैं तो जो 40 पीसेस है उसमें हम क्लेम कर सकते हैं अपना ITC। अब वो कौन से फॉर्म में करते हैं? कन्वर्ट इन कंपोजिशन टू रेगुलर फॉर्म है GST CMP 04 विद इन 7 डेज। वो हमारा क्या था? विद इन 60 डेज में हम रिवर्सल ऑफ ITC करते हैं, विद इन 7 डेज में हम ITC क्लेम कर सकते हैं। और फॉर्म कौन सा है? GST CMP 04। उसके बाद एक आता है स्पेशल कंपोजिशन स्कीम फॉर सप्लायर ऑफ सर्विसेज। अगर कोई सप्लाई कर रहा है सर्विसेज की, तो उसकी एक स्पेशल कंपोजिशन स्कीम बनी हुई है। उसकी एलिजिबिलिटी क्या है? अप टू एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ ₹50 लाख इन फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर में उसकी एग्रीगेट टर्नओवर 50 लाख होनी चाहिए, और उसका रेट होगा हमारा 6%, जो 3% CGST और 3% SGST को जाता है। ठीक है, ये हमारा था कंपोजिशन लेवी के बारे में। कंप्लीट कंपोजिशन लेवी था इसके अंदर इन ब्रीफ। आई होप आपको ये पसंद आए।